माँ, भैया की दूसरी शादी करवा दो। देखो ना, 5 साल हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं है। तुम भी कब तक बुढ़ापे में इंतजार करोगी दादी बनने का? पता नहीं किस कल मुही को बहू बना मैंने लाई। तो कितना मना किया था। आरती घर की बहू इकलौती अपनी ननद रीता की बातें सुन रही थी। अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उसने अपने सपनों की कीमत पर। इतनी बड़ी कंपनी की बॉस एक पल में रिजाइन करके आ गई, ये सोचकर कि बहुत हो गई अब जॉब। अब शादी के बाद मुझे राहुल के घर को ही संभालना है। कोई कमी नहीं रह जाए मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने में। रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। किस्मत से सास भी बड़ी अच्छी मिली थी। बस ननंद बार बार आकर उसके अमृत में जहर घोल जाती थी। राहुल ने भी कभी कोई गिला नहीं किया, पर कमी थी उसमें, इस बात से नकार भी नहीं सकते थे। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चा नहीं हो सकता तो उसकी गृहस्थी को बर्बाद कर दो। लाड़ों में पली आरती अपने माँ बाप को छोड़कर आई इस दिन के लिए कि वो एक दिन किसी कमी की वजह से घर से निकाल दी जाए। वो टूट कर रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन सजे पति की शादी की बात उसके सामने की जाएगी। दुर्गा देवी चुप थी, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। बस वो रीता की बातें सुनती रही। थोड़ी देर में आरती को आवाज लगाई। जी माँ, वो बड़े बूझे मन से आई। बेटा, दीदी के लिए चाय बना दो। उसने हामी में हाँ कर दी, पर अब मन में कौतूहल होने लगा था। खुद के लिए शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। ये एहसास होने लगा था कि मेरी वजह से इस घर का वंश खत्म हो जाएगा। अब ये तिल तिल को सजा देने जैसा था। जब भी राहुल किसी के बच्चे को देखते तो उस पर दिलो जान लुटाता। खुद की बहन के बच्चों के लिए न जाने क्या क्या करता। कभी ना कभी तो मुंह से निकल ही जाता कि काश मेरा भी। ये सुनकर आरती के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। कुछ दिन बाद आरती और राहुल की मैरिज एनिवर्सरी थी, पर उस बार उसने मनाने से मना कर दिया था। उसका मन नहीं था, पर राहुल नहीं माना। वो रात को केक ले ही आया। मुझे आज कुछ चाहिए, आरती ने अचानक कहा। शादी की ये पहली सालगिरह थी जब आरती ने कुछ मांगा था। तुम दूसरी शादी कर लो राहुल। ये बात सुनकर राहुल के हाथ में जो केक का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। सामने सास थी, पर वो हमेशा की तरह खामोश थी। तुम पागल हो गई हो क्या? कोई भला ऐसा गिफ्ट मांगता है? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी, कोई संदेह नहीं इस बात में। पर पूरी उम्र तुम बिना पिता का सुख लिए निकाल दो, ये मेरे लिए बड़ी सजा के जैसा होगा। मैं ये आत्मग्लानि लेकर जी नहीं पाऊंगा। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बस दुनिया की नज़रों में ये तलाक होगा, हमारी नज़रों में नहीं। तुम शादी कर लो और एक नन्हा सा मेहमान हमारी ज़िंदगी में खुशियों भर देगा। मैं भी माँ का सुख भोग कर पाऊंगी। बहुत मिन्नतों के बाद राहुल ने हाँ कर दी। थोड़े दिनों में राहुल की शादी नीता से हो गई। शुरू शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। वो खुश थी। उसके सामने सारी कंडीशन पहले ही बता दी गई थी, तो उसे कोई परेशानी नहीं थी। और भगवान की दया से वो 1 साल के अंदर माँ भी बन गई। एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सबके चेहरों पर जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा दिन गर्व की आवाज से घर महकता। पर अब राहुल आरती को नजरअंदाज करने लगा था। वो सारा दिन एक आया की जैसे गर्व को पालती और नीता राहुल के साथ मजे करती। एक दिन गर्व ने नीता को कुछ गलत कह दिया, जिसका सारा इल्जाम आरती को सुनना पड़ा। आरती को बहुत बुरा लगा। क्या पट्टी पड़ा रही हो दीदी मेरे बेटे को? बस बहुत हो गया दाना पानी आपका इस घर में। अब आप अपने मायके का रुख करो। ये बात जितनी कड़वी थी उतनी ही आसानी से नीता के मुंह से निकल गई। पर राहुल और उसकी माँ ने एक शब्द आरती के लिए नहीं बोला। आरती ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि सब कुछ लुटा देने के बाद खुद उसके पास कुछ नहीं बचेगा। बहते आंसुओं के साथ वो अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर में एक बड़ा सूटकेस लेकर निकली।
पर किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों के लिए उसने अपनी अस्तित्व खत्म कर दिया, आज वो उसके साथ खड़े नहीं थे। जिंदगी का रुख बदल सा गया। वह अपने माँ के घर चली गई, पर उसका परिवार बहुत अच्छा था। हर कठिन परिस्थितियों में उसके साथ खड़े थे। पर इस बार आरती खाली नहीं लौटी थी। वो टूट कर बिखरने वाली नहीं थी। इस बार उसके विश्वास को ठेस पहुंची थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी की हेड की पोस्ट से रिजाइन किया था उसने। वहीं से शुरू करने का सोचा। सुचित्रा जी चाय बना रही थी, तभी आरती अपने कमरे से बाहर आई। इस बार वो प्रोफेशनल ड्रेस में, सफ़ेद शर्ट, कोट पैंट, हाथ में फाइल, हाथों में पहले की तरह कार की चाबी। पर इस बार वो हंसी उसके चेहरे पर नहीं थी। एक अलग ही कॉन्फिडेंस उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहा था। तू कहाँ जा रही है आरती? ये सब क्या है? इंटरव्यू है आज। माँ ने चाय का कप आगे बढ़ाया। उसने मना कर दिया। झुककर उसने माँ का आशीर्वाद लिया, पर किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया। वो चली गई। आज एक बहुत बड़ी कंपनी में उसका इंटरव्यू था। टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, कॉन्फिडेंस ना कि जॉब लिए बिना आज घर आने वाली नहीं थी। आज जब वो घर लौटी तो माँ की नज़रें उसे तक रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो बस इतना बोली कि सिलेक्ट हो गई, परसों से जॉब पर जाना है। ये सुनकर आरती के पिता ने उसे गले से लगा लिया। मुझे तो लगा था इस हादसे से तू बुरी तरह से टूट जाएगी, पर आज तेरा ये रूप देखकर गर्व होता है कि तू मेरी बेटी है। बस पापा, अब मुझसे इस घर में कोई किसी भी शादी की बात नहीं करेगा। जिस दिन मेरी शादी की बात हुई, फिर मैं ये घर भी हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आरती का जॉब शुरू हो गया था। पहले दिन आरती की मुलाकात आशीष से हुई। आशीष को आरती का कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे उसने आशीष के सारे काम आसानी से संभाल लिए। अब आशीष को लगता था कि वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। देखते देखते 3 साल निकल गए, पर आरती ने कभी आशीष से काम के अलावा कुछ बात नहीं की। आरती, तुमने सारी तैयारियां कर ली? कल की फ्लाइट है। लंदन में हमारा ब्रांड की पहली कंपनी ओपन होने जा रही है। यस सर, अब चिंता मत कीजिए। दोनों अगले दिन निकल गए। आरती के रहते आशीष को किसी बात का डर नहीं था। मीटिंग अच्छे से हो गई। लंच के लिए दोनों बाहर गए। आरती, तुम बैठो यहाँ पर, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद आशीष अपने फ़ोन से फ्री होकर आ गया। तभी आरती के आगे आशीष ने एक बॉक्स रखा। इसे खोलिए आरती। आरती ने वो बॉक्स खोला तो उसमें हीरे की अंगूठी थी। ये सब क्या है सर? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। देखिए, मैं नहीं पूछना चाहती तुम्हारी बीती ज़िंदगी के बारे में, पर मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सॉरी सर, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे साथ ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है आप किसी अच्छी लड़की से शादी करके पिता का सुख अनुभव करें। आशीष को समझते देर नहीं लगी कि आरती की ज़िंदगी का सच क्या होगा। आशीष ने आरती को कुछ भी ज़बरदस्ती करने को नहीं कहा, बस इतना कहा कि ज़िंदगी जीना तुम्हारे साथ चाहता हूँ। उसके अलावा ज़िंदगी से कोई चाह नहीं, कोई शर्त नहीं। बाकी तुम्हारी हाँ का इंतज़ार रहेगा। वो वहाँ से चला गया। कई महीने बीत गए, पर आशीष ने ये बात फिर कभी नहीं छेड़ी। थोड़े दिन में आरती को नए ब्रांच के इंटरव्यू लेने थे। किस्मत का संजोग कहूँ या बदकिस्मती, आज फिर अपने अतीत से सामना हुआ। इंटरव्यू में राहुल भी था। वो जैसे ही कैबिन में पहुंचकर बोला, मैं आई कम इन मैम, तो देखकर भौचक्का रह गया। आरती सामने थी। एक बार उसे देखा, वो अतीत के कड़वे पत्रों में सिमट गई, पर अब वो वैसी नहीं थी। आज की आरती बदल चुकी थी। राहुल ने बोला, तुम यहाँ? क्या बात है? अपने सीनियर से बात करने की तमीज़ नहीं है? जॉब का इंटरव्यू किस बेस पर देने आए हो मिस्टर राहुल? राहुल सकपका गया। सॉरी बोलकर सामने सीट पर बैठ गया। आरती ने इंटरव्यू लिया और उसे नई ब्रांच के लिए सिलेक्ट कर लिया, पर आरती का साथ ना देकर उसने बड़ी गलती कर दी। वक्त निकलता गया, पर अब आरती के मन में आशीष के लिए बहुत कुछ होने लगा था। मैं सच किसी से छुपाना नहीं चाहती। वो सच हूँ जो कोई माँ अपने बेटे के लिए नहीं चाहती।
मैं कभी आपको दादी बनने का सुख नहीं दे पाऊंगी। ये सच है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे साथ आप अपने बेटे की गृहस्थी को बर्बाद ना कीजिए। देखो बेटा, आपका ये सच न मेरे बेटे के लिए मायने रखता है, ना ही मेरे लिए। बहुत मिन्नतों के बाद मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आई है और आज तुमसे मिलने के बाद मुझे उसकी पसंद पर गर्व है। तुम मेरे बेटे की दुल्हन बनकर आओ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वही अंगूठी है जो तुमने पहनने से मना कर दिया था। आज फिर मैं ये अंगूठी लाई हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि तुम इसे स्वीकार करो। आरती की आंखों में आंसू थे। ये अंगूठी मुझे दे दीजिए, ये कहकर आरती ने उनके पांव छुए। आरती के घर वाले बहुत खुश थे। अगली सुबह जब आरती ऑफिस पहुंची तो आशीष के कैबिन में जाकर उसी तरह पेश आई जैसे रोज आती है। आशीष को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तभी आरती ने अपने बैग से अंगूठी निकाली और आशीष के आगे रख दी। आशीष का दिल धक धक हो रहा था। आज क्या होने वाला था? तभी आरती ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अंगूठी पहनाइए, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों में दोनों की शादी हो गई। यहाँ भी आरती कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी, पर इस बार वह सिर्फ घर पर नहीं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ी रही। यही उसका वजूद था। कुछ साल हंसी खुशी से बीत गए। एक दिन ऑफिस में काम करते करते वह बेहोश हो गई। कैबिन में वो अकेली थी। थोड़ी देर पहले ही उसने दरवाजे पर डिस्टर्ब नहीं करने का कार्ड लगवाया था। आशीष भी अपने काम में व्यस्त था। बहुत देर तक उसने कैबिन का रुख किसी ने नहीं लिया। जब रात हुई तो आशीष ने दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई आवाज़ नहीं आई। तब गेट को धक्का लगाकर देखा तो आरती नीचे फर्श पर बेसुध पड़ी थी। आशीष ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वो बेहोश थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। कुछ टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि वह मां बनने वाली है। ये सुनकर आशीष को यकीन नहीं हुआ। आरती ने और घर वालों ने जब सुना तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी ओवरी में ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से आप मां नहीं बन पा रही थी। इसे चमत्कार कहिए या किस्मत, ऐसा बहुत कम होता है, लगभग नहीं के बराबर। भगवान ने खुशी आपकी किस्मत में लिखी थी। आंखों से बहते झरझर आंसू भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। किस्मत की बात थी। आरती की जिंदगी में ये कमी भी पूरी हो गई थी, एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइए। चैनल पर